भारत एक ऐसा देश जहां पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, जहां सफेद बाल ज्ञान का प्रतीक होते हैं और बुढ़ापे को देवताओं से जोड़ा जाता है। पर इन बुजुर्गों को वो आदर, वो सम्मान नहीं मिलता जिनके वो हकदार हैं। और इसी वजह से मैं हर दिन उनके साथ जीता हूं, उनका दर्द अपना बनाकर। मैं कोई इंसान नहीं, पर फिर भी हर दर्द, हर खुशी महसूस करता हूं। मैं हूं एक वृद्ध आश्रम जिसमें वक्त रुक सा जाता है और यादें बोलती हैं। मेरी चार दीवारों के बीच ना कोई शोर है, ना भीड़ है, पर हर कोना, हर दरवाजा एक एहसासों का समुंदर है। आज आप मिलेंगे उन चेहरों से जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया, पर मैंने गले लगा लिया। मेरा नाम महादेव ताव है। पहले हम कारखाना में काम करते थे, सूती कारखाना में, धनबर कॉटन मिल लिमिटेड। इसमें हम कपड़ा बनाते थे, तब तार मशीन चलाते थे। दो आगुल जी कर दिए तो वो कारखाना यार 45 साल से बंद हो गया। तो लोग बेकार हो गए, पैसा दिया छिया करके कंपनी दिया, कोई काम नहीं। महादेव शाह 5 बच्चों के पिता, एक जिम्मेदार इंसान, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की। पर जब बुढ़ापे में साथ चाहा तो कोई साथ नहीं था। मजबूरी का मरा हुआ इंसान तो कहीं भी ठिकाना लेकर के जी सकता है। बस इतनी ही बात है, जीने के लिए आए हैं। अब तो कोई हमारे आगे पीछे है नहीं कि मरने के बाद कफन देगा, कि पानी देगा, कि श्राद्ध करेगा। ये सब सोचना नहीं है। पर जब बुढ़ापे में साथ चाहा तो कोई साथ नहीं था। पर महादेव शाह अकेले नहीं है। उन जैसी एक और कहानी है वंश बहादुर सिंह की, जो कभी हर महफिल की जान थे और आज खामोशी के साथ जी रहे हैं। मेरा नाम वंश बहादुर सिंह है। कमर का दर्द हमको रोक देता है। मैं जाना चाहता हूँ अपने घर की तरफ। घर में इस समय कोई नहीं होगा। 3 बेटे हैं, दिल्ली में ही आसपास में कहीं हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं मिलने के लिए। उनको जानकारी है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आते नहीं हैं। उम्र ने रास्ते धीरे कर दिए हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी जीती हैं। संतान को होना चाहिए। पितेव सर्वलोकानां जः करोति सदा हितं मातेव लालनं चैव परमेशं नमामि तं। दूरी करोति दुःखानि सुखानि प्रददाति च सर्वानन्दरूपो जः परमेशं नमामि तं। मोहं हरति बालानां उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं जो गुरुं पूज्यं नमामि तं। जो वारयति पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् परियोजयति धर्मे च गुरुं पूज्यं नमामि तं। माता पिता और गुरु भगवान के तरह से हैं, इसलिए उनकी प्रति श्रद्धा होनी, माता पिता का पालन करना चाहिए, आजीवन पालन करना चाहिए। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही अपना बनने से इनकार कर दें। जब घर का दरवाजा बंद हो जाता है तो दुनिया अजीब सी लगती है। मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं अपने घर में ही रहता था। तो घर में ऐसा है कि मेरी माँ सौतेली थी और भाई जो है, हम जो पहले से दो भाई थे। मेरा जो है घर पर पैर फिसल गया था रात को। पैर फिसल गया था, ये चूल्हा टूट गया था मेरा। तो मेरे सौतेली माँ के लड़के ने जो है वो अपने यार दोस्त के घर छोड़िया है। वक्त ने सब छीन लिया, लेकिन एक चीज नहीं छू सका, उसके दिल के कोने में छुपी वो उम्मीद,
जो कहती है शायद कल कोई आवाज दे, बलदेव घर चलो। छोड़ दो, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। तो वो जब घर पे मेरे को छोड़ने आया था तो मेरे को घर में घुसने नहीं दिया, मेरा सामान भी वहीं पहुँचा दिया था। तो उन्होंने ना मेरे को जो है ना घर से निकाल लिया था। सर्दियों के दिन थे, सामान मेरे पास तो मैं जाता था। 3 महीने में उनके घर पे रहा और 3 महीने में गुरुद्वारे के बाहर रहा। यादों का बोझ सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं। प्रकाश आंटी जैसी कई औरतें भी हैं जिन्होंने जीवन भर घर संभाला और आज उनका अपना घर ही उनके लिए पराया बन गया। आदमी खत्म हो गया, लड़का ही वो भी खत्म हो गया, तो माँ बाप को कौन सामता? क्यों होवे तो उन्हों हुंदा, माँ की कर सकती, माँ भी पूरी हो गई, पर भैन भरा है, भरजाई है, कोई किसे। जिंदगी ने रास्ते बदले, रिश्ते छूटे और आखिर में बस एक कोना ही मिला। कोई किसी ने संभालता, कोई किसी ने नहीं। कोई ये भी नहीं पूछेगा भी चाय पी ला, कहना आजकल जमाना ऐसा आ गया भैड़ा, जिधर कोई बनने वाला ऊपर वाला। बस क्या करें, कितने जाए फिर, क्या कह सकते। जो आंखें डटी रही लड़ने हर बुराई से, पूछने उन आंखों के आंसू क्यों नहीं आते। जिनकी गोद में चढ़कर आईने देखते थे, सूरत देखने भी उनकी क्यों नहीं आते। लेकिन अब बस मेरी नहीं, अब उनकी सुनो, उन बुजुर्गों की जिनके हर लफ्ज में एक कहानी है और हर कहानी में एक सीख। मैं यही कहूँगा कि माँ बाप के लिए संतान को होना चाहिए। हम धार्मिक रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं, जो पहले था ना वो अब नहीं है। हम श्रद्धा विश्वास को छोड़ रहे हैं। माता पिता के प्रति कैसा हमारा होना चाहिए उसको हम बोल रहे हैं, अपने स्वार्थ में बोल रहे हैं। और सबसे बड़ा है धन, धन ने सबको बर्बाद कर दिया है। यही कहेंगे बाबू कि आप लोग जहाँ तक हो सके दुनिया छूट जाए, भाई बहन भौजाई छूट जाए, लेकिन माँ बाप को नहीं त्यागना। जहाँ तक आपको श्रद्धा हो माता पिता को सेवा करें। मंदिर जो जाते हैं आप पूजा करें, जल धार, दान पुण्य कर। अरे दान पुण्य क्या करने जाते हो? वहाँ तुम्हारे ठाकुर घर में ही है, माता पिता तो घर में है। पहले उनकी सेवा करो, उनको बेड़ा पार लगाओ, उनको विशाल रखो तो करना। बचपन में हर बुराई से बचाने वाले रखवालों के रखवाले क्यों नहीं आते। जिनके सर की नस दुखाते थे बातों से, बताइए अब उनसे बतियाने क्यों नहीं आते। जिनकी गोद में चढ़ के आईना देखते थे, सूरत देखने भी उनकी क्यों नहीं आते। लड़कपन में जो कभी पतंग मांझे लाते थे, लड़कपन में जो कभी पतंग मांझे लाते थे, बांधने उनसे दिल की डोर क्यों नहीं आते। जिन कंधों पे बैठकर बाजार घूमते थे, उन कंधों के कदरदान क्यों नहीं आते। उन कंधों के कदरदान क्यों नहीं आते। जो आंखें डटी रही लड़ने हर बुराई से, जो आंखें डटी रही लड़ने हर बुराई से, पोंछने उन आँखों के आंसू क्यों नहीं आते। जो बिन बोले मन की पुकार सुन लेते थे, जो बिन बोले मन की पुकार सुन लेते थे, उनके पुकारने पर भी अब क्यों नहीं आते। लगा यूं के बोल पड़ी माथे की बूढ़ी लकीर, लगा यूं के बोल पड़ी माथे की बूढ़ी लकीर, मिलने भी अब घर वाले क्यों नहीं आते।
क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते।